नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले कल पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में डिस्कस किया था, आज हम उसके एडवांस वर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो एडवांस रूल है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले कल हमने किया था पास्ट कंटिन्यूस का बेसिक सा, आज हम थोड़ा एडवांस रूल की बात करेंगे। जब दो एक्शन पास्ट में एक ही समय में हो रहे हो तो वहां पर हम हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, और सेकंड वन पे हमारे पास पास्ट में एक काम पहले हो चुका हो और दूसरा काम जारी हो, तो वहां पे हम जारी वाले काम को पास्ट कंटिन्यूस में करेंगे और जो हो चुका हो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल हैं। जब सोहन यहां आया तो मैं विद्यार्थी को पढ़ा रहा था। अब यहाँ पे एक सेंटेंस हमारे पास ये है और दूसरा सेंटेंस हमारे पास ये है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है कि जब सोहन यहाँ आया, सोहन का आने का काम यहाँ पे था, वो यहाँ पे पहुंच गया, वो काम कंप्लीट हो गया। तो मैं उस दौरान पढ़ा रहा था, तो मैं उस दौरान पढ़ा रहा था, तो यहां से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले इसको ले लेंगे, चाहे इसको स्टार्ट करो, चाहे यहां से स्टार्ट करो, चाहे दूसरे वाले सेंटेंस से स्टार्ट करो। तो व्हेन सोहन केम हियर I was teaching the student। तो यहां पे क्या है कि ये काम हमारा पहले हो रहा है और ये काम हमारा अभी भी जारी था। जब वो यहाँ पे पहुंचा तो उसके बाद भी मैं क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था। तो मतलब कि सोहन यहाँ पे पहुंचा, उसका यहाँ पे आने का पर्पस था, वो कंप्लीट हो गया और मैं उस दौरान पढ़ा रहा था। तो ये हमारा क्या है, तो एक काम पहले हो चुका हो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं और दूसरा जो काम जारी हो उसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा, तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं पढ़ रहा था मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा था। तो यहां पे क्या है हमारे पास, मैं पढ़ रहा था जबकि मेरा भाई खेल रहा था। तो दोनों एक्शन एक ही टाइम पे हो रहे हैं, तो करेंगे कैसे। आई वॉज रीडिंग फाइल माई ब्रदर was playing cricket। I was playing I was reading, मैं पढ़ रहा था, while my brother was playing cricket, मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा था।
तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आ गया होगा, तो इसको आप राइट डाउन कर लो। चलो दोस्तों, अब हम इसके सेकंड पार्ट में जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की सबसे पहले हम सीक्वेंस की बात करेंगे। सीक्वेंस से हमारे पास सबसे पहले WH की फैमिली आती है, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? पास्ट कंटिन्यूअस में हमेशा वाज और वर का यूज किया जाता है, परंतु हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अगर सिंगुलर नंबर होगा तो वाज का यूज करेंगे, अगर प्लूरल नंबर होगा तो वर का यूज करेंगे। इसके बाद हमारे पास मेन वर्ब कौन सी लगती है? जब हेल्पिंग वर्ब वाज और वर लगेगी तो मेन वर्ब फोर्थ लगती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आता है। सेकंड वन पे है हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें भी सबसे पहले हमें WH की फैमिली लेनी, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है। हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी वाज या वर, परंतु हेल्पिंग वर्ब हमेशा इस सब्जेक्ट की ही अकॉर्डिंग लगेगी। उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब फोर्थ का यूज किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। तो चलिए अब एग्जांपल के थ्रू हम इसको करने की कोशिश करेंगे। आप पिछले कल क्या पढ़ रहे थे? रहे थे हमारी क्या है? पहचान है। पढ़ना हमारी वर्ब है। कौन पढ़ रहे थे? आप। क्या पढ़ रहे थे? यहाँ पे कोई कुछ नहीं बताया है, सब्जेक्ट यहाँ सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास है नहीं। और कब पढ़ रहे थे? पिछले कल, ये हमारे पास एडवर्ब है, ठीक है। और क्या से हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, तो यही से हमने लिखना शुरू करना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए इस रूल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले WH की फैमिली आएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। जहां से प्रश्न पुट किया जाता है वहीं से हमने लिखना शुरू करना है। तो यहां से क्या से हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, तो क्या से हम लिखना शुरू करेंगे। क्या को बोलेंगे? व्हाट। हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट के अनुसार। ये सब्जेक्ट क्या हमारे पास? यू। आप। यू के साथ हमेशा वर का यूज किया जाता है, तो वर। फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारे पास यू, तो व्हाट वर यू। और मेन वर्ब है कौन सी लगेगी? फोर्थ। तो मेन वर्ब है पढ़ना, पढ़ने के लिए क्या आ जाएगा? रीड। ING ऐड करेंगे तो रीडिंग हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, फिर बल्कि हमारे पास क्या? एडवर्ब है। तो अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम किस चीज को लिखेंगे? एडवर्ब को लिखेंगे, यस्टरडे, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इसके बाद हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस, तो इसी का नेगेटिव भी कर लेते हैं। तो नेगेटिव में क्या करेंगे हम? इसी को कर देता हूं मैं। आप पिछले कल क्या नहीं पढ़ रहे थे, ये हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब हम इस सेकंड रूल को करेंगे फॉलो, नेगेटिव इंटेरोगेटिव वाला। सबसे पहले WH की फैमिली आएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। तो यहाँ पे क्या है? क्या वही करेंगे हम। क्या को क्या बोलते हैं? व्हाट। सबसे पहले हम जहां से क्वेश्चन कर रहे हैं उसको लिखेंगे व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब वर का यूज किया जाता है, वर। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट हमारे पास यू है, आप, यू। उसके बाद चाहिए सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट का यूज होता है तो नॉट लिखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब कौन सी लगेगी? फोर्थ। फोर्थ क्या है? रीड। ING ऐड करेंगे तो फर्स्ट के साथ ING ऐड करेंगे तो रीडिंग हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म। ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं बल्कि एडवर्ब है, एस्टरडे, तो यहां पे हम क्या करेंगे? एस्टरडे ही लिखेंगे, yesterday, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ आ गया होगा। तो अब आप इसको राइट डाउन कर लो।
तो चलो मैं आपको WH के बारे में, क्योंकि किसी स्टूडेंट को पता नहीं होगा कि WH की फैमिली क्या होती है, तो WH की फैमिली क्या होती है, जहां पे हम क्वेश्चनिंग करते हैं उसको हम WH की फैमिली बोलते हैं। जैसे WH में क्या आता है, व्हाट, WH में क्या आता है, व्हाई, और WH में क्या आता है, वेयर, WH में क्या आता है, व्हेन, WH में क्या आता है, हु, और WH में क्या आता है, विच, और WH में क्या आता है, हुज। तो ये WH की फैमिली है। जैसे व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, हु हो गया, विच हो गया, हुज हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, WH की फैमिली बोलते हैं, जहां से हम क्या करते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे और दूसरा है हाउ, है ना, WH के साथ हाउ की फैमिली भी आती है। तो हाउ, फिर हाउ मच होता है, सॉरी, हाउ मच, हाउ मेनी होता है, हाउ लॉन्ग होता है, ETC, ETC। तो ये हमारी क्या होती है, WH की फैमिली होती है। यहां से हम तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं सामने वाले पर्सन से, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा कि WH की फैमिली क्या होती है। तो चलिए इसके बारे में अब आपको एग्जाम्पल के जरिए मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आप उसे पिछले कल क्यों बुला रहे थे, ठीक है। रहे थे, हिंदी का जो वाक्य होगा उसके सबसे लास्ट में जाके हमारे को पहचान मिलती है। उस पहचान के साथ ही हमेशा वर्ब होती है। बुलाना हमारी वर्ब है। कौन बुला रहे थे, आप, सब्जेक्ट हो गया। किसे बुला रहे थे, उसे, ये ऑब्जेक्ट हो गया। कब बुला रहे थे, पिछले कल, ये हमारी एडवर्ब हो गई। और क्यों से हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यहीं से जहां से क्वेश्चन पुट किया जाता है वहीं से हम लिखना शुरू करते हैं। तो WH का देखना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है या फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। तो ये क्या है, आप उसे पिछले कल क्यों बुला रहे थे, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका रूल क्या है, इसका रूल है सबसे पहले WH की फैमिली आएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। तो WH की फैमिली में देखना है कि प्रश्न कहां से पुट हो रहा है। यहाँ पे क्यों, क्यों को क्या बोलते हैं हम, बाय। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब या तो वॉज का यूज होगा या तो वर का। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यू के साथ वॉज लगता है वर, तो यू के साथ वर लगता है, तो यू के साथ हम क्या करेंगे, वर का यूज करेंगे, भाई वर। अब सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे यू। उसके बाद है मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन सी लगेगी, फोर्थ, बुलाने को बोलते हैं कॉल। फर्स्ट फॉर्म के साथ ING को ऐड करेंगे तो फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, कॉलिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, उसे, यहाँ पे लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो यहाँ पे मान के चलते हैं लड़की है, हर। तो व्हाई वर यू कॉलिंग हर। अब पिछले कल, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब है पिछले कल, यस्टरडे, पिछले कल की बात हो रही है, यस्टरडे, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, और फिर हम उस क्वेश्चन का, अगर किसी को समझ नहीं आएगी तो उसका रिप्लाई जो ये क्या बोलते हैं उसको, कमेंट बॉक्स है उसमें हम जरूर आपको उसका सोल्यूशन देंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद अब हम इसका क्या करेंगे, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में करेंगे। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कौन सा है, सोहन मोहन को क्यों पीट रहा था, ये हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले भी मैं बता चुका हूं कि सबसे पहले WH की फैमिली आएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लेते हैं, उसके बाद हम मेन वर्ब को लेते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आता है।
तो सबसे पहले जहां से प्रश्न पूछा जा रहा है उसको लिखने की कोशिश करता हूं सबसे पहले। तो क्यों से, जैसे सोहन मोहन को क्यों पीट रहा था, क्यों मतलब क्वेश्चन पुट रहा था, तो यहीं से लिखेंगे। क्यों को क्या बोलते हैं हम, वाई, और यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारे पास सोहन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो सोहन, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारे पास सोहन, इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो सोहन के साथ तो वॉज का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई वॉज सोहन। मेन वर्ब है फोर्थ, मेन वर्ब क्या है, पीटना, पीटने को क्या बोलेंगे, बीट। तो मेन वर्ब फर्स्ट है बीट, और इसके साथ आईएनजी ऐड करेंगे तो बीटिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, किसको पीट रहा था, मोहन को, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन करेंगे। तो व्हाई वाज सोहन बीटिंग मोहन, तो मोहन सोहन को क्यों पीट रहा था। तो नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में, आप अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहे थे। रहे थे हमारी पहचान है, पढ़ना हमारी वर्ब है। कौन पढ़ रहे थे, आप। क्या पढ़ रहे थे, अंग्रेजी। नहीं हमारा नेगेटिव है, नॉट लगेगा। और क्यों से हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, यहीं से हम लिखना शुरू करेंगे। तो नेगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले रूल क्या है, WH की फैमिली आएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। तो यहाँ पे WH से जहां से क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, व्हाई, क्यों को बोलते हैं व्हाई, WH की फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, परंतु हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को चेक करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट है हमारे पास यू, तो यहाँ पे यू है, इस यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर, वाई वर यू। फिर अगेन सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, नॉट लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब फोर्थ, पढ़ने को बोलेंगे रीड, आईएनजी करेंगे, रीड के साथ फर्स्ट के साथ आईएनजी करेंगे तो मेन वर्ब फोर्थ हो जाएगी रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, अंग्रेजी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इंग्लिश, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये मैंने जो पढ़ाया वो समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। तो कल नए टॉपिक के साथ आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।